सभी भाई लोग को नमस्कार। ये बात है गौतम बुद्ध भगवान जी के टाइम की। एक बहुत गरीब आदमी होता है, मतलब बहुत गरीब होता है, मतलब मालिक के वहाँ बेचारा नौकरी करता होता है। तो बचा कुचा होता है वही वो खा लेता है। तो पर डे वही 4 चपाती बचती होती है, तो बंदा 4 चपाती पर डे पाता है, रात में चुप पे खाता है। तो अब 4 चपाती तो पर डे वो खाता है, पर पिछले 3 4 दिन से वो 4 चपाती बचा के रखे, उसमें से एक चपाती, 4 चपाती में एक चपाती गायब हो जाए, 3 बचे, 3 एक गायब हो जाए। ऐसे ही चलता रहा कम से कम 2 से 3 दिन। वो देखे कि एक चपाती गायब होती कहाँ है, तो वो देखता है कि वो चूहा लेके जा रहा था, खूब बड़ा सा चूहा। तो चूहे से कहता है, अरे 4 चपाती अपने लिए बचा के रखता हूँ, तो मेरी चपाती क्यों लेके जा रहा है? तो चूहा कहता, मैं अपने नसीब का खा रहा हूँ, तू अपने नसीब का खा रहा है। वो कहता, अरे मैं तो गरीब हूँ यार, मेरे से क्यों खा रहा है यार? तो कह रहा, मैं अपने नसीब का खा रहा हूँ, और तुमको ज़्यादा दिक्कत है और ज़्यादा तुम्हें अभी ज़्यादा ज़्यादा गरीबी, तुम्हें इसका सलूशन पाना है, तो जाइए आप गौतम बुद्ध भगवान के पास। तो गरीब आदमी अपने मालिक के पास जाता है, कहता मुझे 4 5 दिन की छुट्टी चाहिए। तो मालिक जो है वो कहते हैं, ठीक है बेटा जाओ ले लो। तो वो निकलता है सफ़र में। सबसे पहले जाता है गांव पड़ता है। गांव पड़ता, वहाँ क्या रहते हैं, एक गरीब आदमी रहता है, उसकी मियाँ बीवी और एक प्यारी सी बच्ची रहती है। उसकी उम्र तकरीबन 20 साल होती है। वो लड़की बोल नहीं पाती होती है। तो उसके यहाँ खाना ना भोजन वोजन बेहतरीन खाता है। तो वो लोग पूछते, बेटा कहाँ जा रहे हो? तो वो कहता, मैं गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूँ, मेरा एक सवाल है। तो कहने, एक सवाल है, कि हमारा भी सवाल लेते हो जाओ। वो पूछता है, क्या? कहता है, उनसे ये पूछते हो ना कि मेरी बेटी कब बोलना चालू करेगी? तो वो कहता है, ठीक है। फिर थोड़ा आगे बढ़ता है, घना जंगल पड़ता है। घने जंगल में कछुआ होता है, नदी किनारे उसको पार कराने के लिए। खूब बड़ा सा कछुआ होता है। तो कछुआ से कहता है, मुझे कृपया करके छोड़ दीजिए नदी के उस पार। तो बैठ जाता है। जैसे ही कछुआ उसको उस पार छोड़ता, कहता है, कहाँ जा रहे हैं आप? कह रहा, मेरा एक सवाल है, मैं गौतम बुद्ध भगवान के पास जा रहा हूँ। तो वो कहता, अच्छा मेरा भी एक सवाल लेते लेते जाओ। मैं ड्रैगन कब बनूंगा? मैं 500 साल से इसी पानी में टहल रहा हूँ। तो वो कहता है, ठीक है, मैं आपका भी सवाल पूछ लूँगा। फिर थोड़ा आगे बढ़ता है, पहाड़ पड़ता है, जादुई पहाड़। उसको पार करना नामुमकिन होता है। तो ऊपर एक आसमान में जादूगर साहब बैठे होते हैं। तो वो कहते हैं कि कहाँ जा रहे हो? कह रहा, गौतम बुद्ध भगवान के पास जा रहा है। तो कहता, लाओ मैं तुम्हें छोड़ दूँ। अपनी छड़ी घुमाता है, चट से उसको पार करा देता है। तो कह रहा, गौतम भगवान के पास तुम क्या करने जा रहे हो? कह रहा, मेरा एक सवाल है यार, बस वही मैं पूछने जा रहा हूँ। वो पूछ कर तो कह रहा, अच्छा जब जा रहे हो तो मेरा भी एक सवाल बोले ना, मुझे स्वर्ग का रास्ता कब मिलेगा? वो कहता है, ठीक है भैया, आपका भी सवाल पूछ लेंगे। वो जब वहाँ पहुँचता है गौतम बुद्ध भगवान के पास, तो देखा सबसे, वो कहता है कि जिसकी जिसकी जो जो परेशानी है, वो अपनी 3 इच्छाएं जो हैं वो हमसे पूछ सकता है। तीन तीन 3 सवाल जो भी हैं। अब वो कहता है, यार अब मैं इन तीनों का सवाल नहीं पूछूंगा तो यार बड़ी दिक्कत हो जाएगी यार। और मेरा सवाल तो बिल्कुल छोटा सा है, मुझे तो खाली खाने की दिक्कत है, इन लोग की समस्या तो बहुत बड़ी बड़ी है। तो जब उसकी बारी आती है तो वो कहता है कि हाँ बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? तो कहता है, क्या सवाल है तुम्हारा? तो वो कहता है, भगवान मैं मेरे 3 सवाल है। तो कहता है, पूछो। वो कहता है, एक लड़की है, वो 20 साल से बोल नहीं पा रही। तो वो कहता है, उससे जाओ, कह देना तुम शादी कर लो तो बोलना चालू कर दे। कहता है, ठीक है। तो कहता है, दूसरा सवाल पूछो। तो कहता, भैया कछुआ जो है वो, भैया उनको ड्रैगन बनना है। तो कहता, उससे कह दो अपना कवच निकाल दे, वो ड्रैगन बन जाएगा। कहता, तीसरा सवाल पूछो। तो कहता, जादूगर है, उसे स्वर्ग जाना है, उससे कह दो, वो कहता है कि उससे कह दो अपनी छड़ी त्याग कर दे, और वो स्वर्ग के रास्ते पहुंच जाएगा। जब वापसी आता है, उसको वैसे ही जादूगर मिलता है। कहता है, तुम बताओ क्या क्या बताया? अब निराश होकर जा रहा था। कहता है, यार मेरा तो यार अब मैं तो अपना सवाल पूछ ही नहीं पाया। पर कहता, चलो ठीक है, इनका मैंने उद्धार कर दिया, मेरा तो उद्धार हो ही जाएगा। तो फिर वो जाता है। जब वो जाता है तो उससे वो जादूगर से यही कहता है कि आप अपनी छड़ी त्याग कर दो और आप स्वर्ग के रास्ते पहुंचोगे। तो कहता है, छड़ी का मेरा क्या काम, ये छड़ी तुम ले लो। तो उसके अंदर ताकत आ जाती है, और वो बहुत ही प्रसन्न है, बिल्कुल खुश हो गया, अब तो वो ताकतवर बन गया। और वो थोड़ा आगे बढ़ता है जब, तो फिर तालाब आता है। कछुए साहब को मिलते। कछुआ कहता है, मेरे सवाल का जवाब पूछे? कहता, हाँ। कहता, अपना कवच है त्याग कर दो, तुम ड्रैगन बन जाओगे। जैसे ही कवच त्याग करता है, उसके बिल्कुल कवच से बिल्कुल मोती ही मोती 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 वो अमीर बन जाता है, और वो अति प्रसन्न।
फिर वो जाता है तो वही गरीब घर की में पहुँचता है, वो लड़की से उनके माता पिता पूछते हैं कि तू पूछा मेरे सवाल क्या? कहता हाँ मैंने पूछा। तो कहता है कि अपनी लड़की की शादी करा दो, तो वहीं लड़की बोलना चालू कर देगी। तो वो ये कहता है कि अरे तुमसे अच्छा कोई लड़का मिलेगा नहीं, तो उससे शादी कर, उसको सब कुछ मिल जाता है, धन भी मिल जाता है, लड़की मिल जाती है और ताकत भी मिल जाती है। इसीलिए सबके साथ अच्छा करो तो तुम्हारे साथ भी अच्छा होगा, और जिसके साथ अच्छा करोगे तुम्हारे साथ भी अच्छा वो करेगा। इसलिए सबके लिए सोचो, सबके लिए अच्छा करो, यही ज़िंदगी है, सबके लिए अच्छा करो, प्रेम भाव से रहो, बस और कुछ नहीं, ज़िंदगी में सबके लिए अच्छा करो।